नमस्ते। आज बात करते हैं एक ऐसे केस की जो सच में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। ये मामला 2024 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आया और इसमें धोखा, कत्ल और पहचान बदलने की एक ऐसी साजिश है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। गाजियाबाद की ये कहानी इसी सवाल के बिल्कुल सेंटर में है। ये दिखाती है कि जब इमोशंस मतलब भावनाएं दिमाग पर हावी हो जाती हैं तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं प्रीति शर्मा और उसका प्रेमी फिरोज, और उनका रिश्ता ही इस पूरी साजिश की असली जड़ था। देखिए, प्रीति शर्मा पहले से शादीशुदा तो थी, लेकिन वो अपने पति से अलग रह रही थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात फिरोज से हुई। धीरे धीरे उनका रिश्ता उन घटनाओं की नींव बन गया जो आगे होने वाली थी। अब जरा समझते हैं उस मकसद को, उस वजह को जिसने इन भयानक घटनाओं की पूरी चेन शुरू कर दी। तो मामला ये था कि प्रीति फिरोज से शादी करना चाहती थी, लेकिन फिरोज का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था। वजह ये थी कि प्रीति दूसरे धर्म से थी और यही रुकावट एक बहुत बड़े टेंशन और प्रेशर में बदल गई। इस सिचुएशन को हम ह्यूमन नेचर के एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, जिसे कहते हैं तर्कहीनता का नियम। जैसा कि साइकोलॉजी भी कहती है, जब इमोशंस बहुत ज्यादा हावी हो जाते हैं तो वो हमारी लॉजिकल सोच को पूरी तरह से ओवरपावर कर सकते हैं और फिर लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनके बारे में वो नॉर्मली सोच भी नहीं सकते। इसी इमोशनल प्रेशर ने एक बहुत ही खतरनाक प्लान को जन्म दिया, एक ऐसा पॉइंट जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। प्रीति और फिरोज ने मिलकर यह फैसला किया कि उनके रिश्ते के बीच जो सबसे बड़ी रुकावट है उसे ही रास्ते से हटा दिया जाए, और वो रुकावट थी प्रीति का पति दीपक। ये एक क्लासिक केस है जब लोग सिर्फ अपनी फौरी इच्छा मतलब फौरन क्या चाहिए उस पर फोकस करते हैं। यहां इच्छा थी बस साथ रहना, और इसके जो भयानक लॉन्ग टर्म नतीजे हो सकते थे, जैसे जेल जाना, जिंदगी बर्बाद होना, उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। इस तरह के बिहेवियर को एक कोर साइकोलॉजिकल थ्योरी से समझा जा सकता है, जिसे कहते हैं अदूरदर्शिता का नियम। और फिर जून 2024 में इस भयानक प्लान को अंजाम दे दिया गया। प्रीति ने अपने पति दीपक की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब जब जुर्म हो चुका था तो अगला स्टेप था पुलिस से बचना, और इसके लिए जो तरीका अपनाया गया वो सच में हैरान करने वाला था। पकड़े जाने से बचने के लिए प्रीति ने अपनी पहचान छुपाने की एक ऐसी कोशिश की जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपने बाल बिल्कुल छोटे कटवा लिए, लड़कों जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिया और एक मर्द का भेष अपना लिया। ये जो इतना बड़ा भेष बदला गया, ये एक तरह से भूमिका निभाने के नियम का एक एक्सट्रीम उदाहरण है। प्रीति का ये नकाब उसकी असलियत को छिपाने की एक आखिरी और बहुत बड़ी कोशिश थी, ताकि वो अपने जुर्म की सच्चाई से दुनिया को और शायद खुद को भी दूर रख सके। लेकिन धोखे का ये नकाब ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं था। जैसे ही पुलिस को प्रीति के पति की लाश मिली तो सारी जांच प्रीति के इर्द गिर्द घूमने लगी, क्योंकि वो हत्या के बाद से गायब थी। पुलिस ने प्रीति और फिरोज दोनों को ढूंढना शुरू कर दिया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इस केस के मुख्य आरोपी प्रीति शर्मा और फिरोज थे। ये वारदात गाजियाबाद में हुई, और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो थी प्रीति का एक पुरुष के भेष में पकड़ा जाना। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी कहानी को फिर से देख लेते हैं। एक अफेयर से शुरुआत हुई, फिर शादी में रुकावट आई, जिसके बाद हत्या की साजिश रची गई, और आखिर में भेष बदलकर बचने की कोशिश की गई जो पूरी तरह से नाकाम रही। ये पूरा मामला इस बात का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कैसे गलत फैसलों की एक छोटी सी सीरीज भी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। ये कहानी हमें इंसान के स्वभाव के कुछ डार्क पहलुओं पर सोचने के लिए मजबूर करती है। इन नियमों को समझना हमें अपने और अपने फैसलों के बारे में आखिर क्या सिखाता है, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।